तवानाई की बचत कौमी जरूरत है, अवामी मुहिम शुरू की जाए। 4 साल मईशत शदीद तरीन बदनज़मी, तबाही और बर्बादी की दौचार रही। 2018 में JDP 2.1% थी। बदतरीन गवर्नेंस और मुआशी बद इंतजामी ने मईशत को जमूद का शिकार कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुआशी सूरत हाल से मुतालिक इजलास से खिताब, कहा गर्दिशी कर्ज में कमी अव्वलीन तरजीह है, हुकूमत मौजूदा IMF प्रोग्राम को पूरा करेगी। बरामदात में इजाफे के लिए भी एक्सपोर्टर्स की भरपूर मदद करेंगे। खौफ की वजह से लोग ख्वाबों को छोड़ देते हैं। क्रिकेट में गलती करता था तो रात नींद नहीं आती थी। चेयरमैन PTI इमरान खान का वज़रिया वीडियो लिंक तलबा से खिताब, कहा नौजवानों को समझाना चाहता हूं कि खौफ से बाहर निकलें। जानवरों के मुआशरे में ताकत की हुक्मरानी होती है। सिंध में इंसानों से जानवरों जैसा सलूक किया जाता है। पैगंबरों ने भी जुल्म किया लेकिन उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाई गई। इंसाफ के बगैर आजादी खुशहाली कभी नहीं आ सकती। इमरान खान जो भी ऐलान करें 17 तारीख को लिबर्टी चौक मौजूद होगा। इस हिसास वक्त में मुल्क निहायत गंभीर, तशवीशनाक और खौफनाक हालात से दो चार रहा है। मईशत दम तोड़ रही है। कोशिश करूंगा अवाम तक हक, सच और हकीकत की बात पहुंचाऊं। PTI दौर में तोशाखाना तहाइफ को लंडा बाजार समझकर बेचा गया। इमरान खान ने सीधी सीधी करप्शन की। सरकारी मुआशी रिपोर्ट पर मुआवने खसूसी वज़ीर-ए-आज़म अता तारड़ का इमरान खान पर फट पड़े। बोले दोस्त ममालिक से मिलने वाले कीमती तहाइफ कौम की इमानत होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता इमरान खान अरबों की चोरी करे और कोई ना पूछे। अभी तो अरबों रुपए तोहफे इनके डिक्लेयर्ड हैं। ये तो टिप्स ऑफ द आइसबर्ग है। 12 से जायद दौरों पर वज़रा को तोहफे मिले तो क्या इमरान खान को नहीं मिले होंगे? पंजाब और KP असम्बलियां आज तोड़ दें। PDM इलेक्शन के लिए तैयार है। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की निजी TV प्रोग्राम में गुफ्तगू, कहा इलेक्शन सिर्फ 2 सूबों में होंगे। गवर्नर राज का कोई ऑप्शन हुकूमत के ज़ेरे गौर नहीं। इमरान खान हकीकत से ज्यादा इल्हामी बातें करते हैं। आइन में वजीर आला को असम्बली तोड़ने का इख्तियार है लेकिन ठोस वजह होनी चाहिए। मुझे इख्तियार है, जब चाहूं परवेज इलाही को इत्तेमाद का वोट लेने का कह सकता हूं। इमरान खान यू टर्न के माहिर हैं। उम्मीद है माजी की तरह असम्बलियों की तहलील पर भी यू टर्न लेंगे। परवेज इलाही के पास असम्बली तहलील करने की समरी भेजने का आईनी हक है। बतौर गवर्नर समरी वसूल होने के बाद 48 घंटों में फैसला करूंगा। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की गैर मुल्की सहाफियों से गुफ्तगू। PDM की करप्ट जमातों का सियासी जनाजा धूमधाम से निकलने वाला है। मशीर दाखिला और इत्तलात हुकूमत पंजाब उमर सरफराज सीमा का दावा, कहा मुल्की सियासत फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है। PDM थोड़ी सी भी जमहूरियत होती तो फौरन नए इंतखाबात की राह हमवार करते। PDM के तमाम जमातें एक इंतखाबी निशान पर ही इलेक्शन लड़ें। अवाम अब इन्हें एक ही समझते हैं। अवाम असम्बलियां तहलील करने के फैसले पर इमरान खान के साथ हैं। मरियम की कनीज़े अव्वल हमसे हिसाब मांगने से पहले अपने आकाओं के जवाब जमा करवाए। कानून बदलकर केसी से जान छुड़ाने को बाइज्जत से नहीं बेइज्जती से बरी होना कहते हैं। तर्जुमान वजीर आला पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा का तनकीदी बयान जारी। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस लाहौर हाई कोर्ट में शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासाजात केस में हमजा शहबाज की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। सखर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे में मुबैना करप्शन केस। इंटरपोल ने साबिक DC नौशेरो फिरोज की गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट जारी कर दिए। विफाकी हुकूमत ने इत्तेहादियों के आगे घुटने टेक दिए। रेकॉर्ड एक्ट बिल के मामले पर इत्तेहादी जमातों की तरमीम मान ली। मुजव्वजा तरमीम पर रजामंदी के बाद अब गैर मुल्की सरमायाकारी बिल सिर्फ बलोचिस्तान तक महदूद होगा।
शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर इंशाह में खुदकुश हमला, मुतअद्दिद जवान शहीद, 9 शहरी जख्मी हो गए। मुसलमानों पर खुदकुश हमला करने वाले मुसलमान नहीं हो सकते। दुश्मनों के आलाकार दहशतगर्द पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहते हैं। खून की हर बूंद का हिसाब लेंगे, मुजरिमों को निशाने इबरत बनाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का भी हमले में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस। पंजाब में जिनसी जुराइम में मुलव्विस 15,000 मुल्जिमान कानून की गिरफ्त से आजाद। पंजाब पुलिस के रिकॉर्ड ने मुहाफिजों की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। जिनसी जुराइम में मुलव्विस मुल्जिमान की सरबराही में फरार होने वालों की गिरफ्तारी के लिए कानूनी चाराजोई समेत अहम इकदाम किए जा रहे हैं। डीजीआई ऑपरेशंस पंजाब वकास नजीर का दावा। सऊदी अरब दुनिया के लिए नया टूरिस्ट हॉटस्पॉट बन गया। रवां साल सऊदी अरब आने वाले गैर मुल्की सियाहों की तादाद 6.1 मिलियन तक जा पहुंची। बरतानिया का गैर कानूनी पनाह गजीनों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला बहुत हो गया। अब एक कानूनी तारकीन वतन को वापस आना चाहिए, मजीद इसके बोझ के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। वजीर आजम ऋषि सिंह का गैर कानूनी इमिग्रेशन से निमटने के लिए 5 निकाती मंसूबा तैयार। फीफा वर्ल्ड कप 2022 फ्रांस ने मुराकेश को 0 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर दूसरी बार फाइनल में जगह बना ली। शिकस्त के बावजूद मुराकेशी खिलाड़ियों का सजदा शुक्र तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। चश्मा पहनने वाले अफराद के लिए बड़ी खुशखबरी, साइंसदानों ने शीशे पर धुंध जमने के दरीना मसले का हल ढूंढ लिया। और खबरदार होशियार, शौहर की मछलियां पकड़ने की आदत से बीवी नाराज हो गई। चीनी खातून की शौहर से अदालत के जरिए तलाक की दरख्वास्त दायर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं हमजा भट्टी और मैं हूं खदीजा हफीज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि तवानाई की बचत के लिए अवाम मुहिम शुरू की जाए। अवाम को आगाह करना है कि तवानाई की बचत करना इस वक्त कौमी जरूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने माशी सूरत हाल के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि 4 साल मईशत शदीद बदनज़मी, तबाही और बर्बादी से दो चार रही। 2018 में GDP की शरह 6.1% थी। बदतरीन गवर्नेंस और माशी बद इंतजामी ने इन इकॉनमी को जमूद का शिकार कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि 2018 में अवामी कर्ज 25 ट्रिलियन रुपए था, जबकि यह कर्ज मार्च 2022 तक 42 महीनों में बढ़कर 44.5 ट्रिलियन तक पहुंच गया। मौजूदा हुकूमत ने इंतहाई मुश्किल हालात में सूरत हाल को संभाला। उन्होंने वजारतों को हदायत की कि तवानाई की बचत की जाए और कैफियत शायरी इख्तियार की जाए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 17 दिसंबर को इमरान खान फरवरी या मार्च की तारीख ही ना दे दें। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अगर असम्बलियों से इस्तीफे दिए तो फिर ज़िमनी इंतखाबात होंगे और जो असम्बलियां ये तोड़ेंगे वहां इंतखाबात करवा दिए जाएंगे। डर है कहीं 17 दिसंबर को इमरान खान फरवरी या मार्च की तारीख ही ना दे दें। उन्होंने कहा कि इमरान खान जो मर्जी कर लें, उन्हें वो सहूलत हासिल नहीं होगी जो 2018 में थी, और वो सहूलत भी हासिल नहीं होगी जो ज़िमनी इंतखाबात में रही। हमें पूरा यकीन है कि पंजाब में अक्सरियत हासिल कर जाएंगे। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा है कि 17 तारीख को इमरान खान जो भी ऐलान करेंगे मैं लिबर्टी चौक में मौजूद होऊंगा। शेख रशीद ने अपने ट्वीट में लिखा कि इस हसास वक्त में मुल्क निहायत गंभीर, तशवीशनाक और खौफनाक हालात से दो चार हो रहा है।
मईशत दम तोड़ रही है, जो कि कौमी सलामती की जामन है। पाकिस्तान के पास नौजवानों का एक समंदर है। ये नौजवानों का समंदर अपने मुल्क पर अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। साबिक वजीर दाखिला ने कहा कि 17 तारीख को इमरान खान जो भी ऐलान करेंगे, जो भी तारीख देंगे, मैं लिबर्टी चौक में मौजूद होऊंगा। मेरी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म हो, पाकिस्तान आगे बढ़े और इस मुल्क में जल्द से जल्द इलेक्शन हो। मुआवने खुसूसी वजीर आजम अता तारड़ ने कहा कि PTI दौर में तोशाखाना के तहफ़ को लंडा बाजार समझकर इस्तेमाल किया गया। निजी टीवी पर नशर होने वाली सरकारी रिपोर्ट की तस्दीक करते हुए अता तारड़ ने अपने बयान में कहा कि इमरान खान ने सीधी सीधी करप्शन की, दोस्त ममालिक से मिलने वाले कीमती तहाइफ कौम की इमानत होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता इमरान अरबों की चोरी करे और कोई ना पूछे। मुआवने खसूसी वज़ीर आज़म अता तारड़ ने मजीद कहा कि अभी तो अरबों रुपए के वो तोहफे हैं जो इनके डिक्लेयर्ड हैं, ये तो टिप्स ऑफ द आइसबर्ग है। 12 से ज़ायद दौरों पर वुज़रा को तोहफे मिले तो क्या इमरान खान को नहीं मिले होंगे? मजीद खबरें शामिल कर आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का कहना है कि परवेज़ इलाही के पास असम्बलियां तहरीर करने की समरी भेजने का आईनी हक मेरे पास मौजूद है। गवर्नर बलीगुर रहमान ने गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उम्मीद है कि इमरान खान माजी की तरह असम्बलियों की तहलील पर भी यूटर्न लेंगे। यूटर्न के माहिर हैं वो, पहले असम्बलियां तोड़ने का ऐलान तो करें जिसकी कोई उम्मीद नहीं। उन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही असम्बली नहीं तोड़ना चाहते हैं। वज़ीर आला के पास असम्बली तहलील करने की समरी भेजने का आईनी हक है और बतौर गवर्नर समरी वसूल होने के बाद 48 घंटों में फैसला करूंगा। गवर्नर पंजाब ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के पास तहरीक अदम एतमाद पेश करने का इख्तियार है। मैं किसी भी वक्त वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कह सकता हूँ और मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातें इंतखाबात से घबराने वाली नहीं है। और आपको बताएं कि विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां कल की जगह आज तोड़ दी जाएं। PDM इलेक्शन के लिए तैयार है। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने निजी टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन सिर्फ 2 सूबों में होंगे, गवर्नर राज का कोई ऑप्शन हुकूमत के ज़ेर गौर नहीं है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से कल होने वाली मुलाकात के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनसे असम्बलियां तोड़ने पर नहीं बल्कि मईशत की सूरत हाल पर बातचीत हुई। वजीर कानून ने चेयरमैन PTI के बारे में कहा कि इमरान खान हकीकत से ज़्यादा इल्हामी मामलात में रहते हैं। आइन में वज़ीर आला को असम्बली तोड़ने का इख्तियार है, लेकिन ठोस वजह होनी चाहिए। इमरान खान को आइन में इख्तियार नहीं कि वो असम्बलियां तोड़ने का कहें। मुशीर दाखिला और इत्तलात हुकूमत पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की करप्ट जमातों का सियासी जनाजा बड़ी धूमधाम से निकलने वाला है। अपने एक बयान में गवर्नर पंजाब और रहनुमा तहरीक इंसाफ उमर सरफराज चीमा ने कहा कि मुल्क की सियासत फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है। PDM में थोड़ी सी भी जमहूरियत होती तो फौरन नए इंतखाबात की राह हमवार करते। मुशीर दाखिला पंजाब ने कहा कि PDM की तमाम जमातें एक ही इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ें क्योंकि अवाम भी अब इन्हें एक ही समझते हैं। आपको बताएं कि विफाकी हुकूमत ने रेकोडेक्स से मुतालिक कानून साजी पर इत्तेहादियों के आगे घुटने टेक दिए हैं। विफाकी हुकूमत ने रेकोटिक बिल के मामले पर इत्तेहादी जमातों की तरमीम मान ली है और विफाकी हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारी बिल में तरमीम पर राजी हो गई, जबकि मुजवज़ा तरमीम के मुताबिक गैर मुल्की सरमायाकारी बिल सिर्फ बलोचिस्तान में रेकोटिक तक महदूद होगा। निजी टीवी के मुताबिक तरमीम शुदा गैर मुल्की सरमायाकारी बिल जुम्मे को सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान है और तरमीम शुदा बिल कौमी असम्बली से भी मंजूर कराया जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट ने शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद इसासों के रेफरेंस में हमजा शहबाज की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली।
मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासों के रेफरेंस की समाअत हुई। हमजा शहबाज शरीफ और बैरून मुल्क होने की वजह से अदालत में पेश न हुए और अदालत में हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हमजा शहबाज बेटी के इलाज के लिए लंदन में है, इसलिए इनकी हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर की जाए। बाद अज़ां लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की एक रोज़ा हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए केस की मजीद समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी कर दी। इंटरपोल ने M6 मंसूबे में मुबैना करप्शन केस में साबिक DC नुशैरा फिरोज की गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट्स जारी कर दिए। ताशफीन आलम की गिरफ्तारी के लिए FIA हैदराबाद ने इंटरपोल से रब्ता किया था। साबिक DC पर मोटरवे मंसूबे में 3 अरब रुपए से जायद रकम की खुदबुर्द का इल्ज़ाम है। दूसरी जानिब गिरफ्तार साबिक DC मटियारी को मजीद 14 रोज़ के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर इंशा में खुदकुश हमले के नतीजे में 2 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक खुदकुश हमले में एक सिविलियन और एक सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हुआ, जबकि 9 शहरी जख्मी हुए हैं। शहीद होने वाले हवालदार मोहम्मद उमीर की उम्र 30 साल और मियांवाली से ताल्लुक था। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी खुदकुश हमले में जाबहक होने वालों के अहले खाना से हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि आवाम के खून की हर बूंद का हिसाब लेंगे। मायूस दहशतगर्द अनासर अब अपनी आखिरी हरबे आजमा रहे हैं और ये रियासत की तवज्जो ने चाहते हैं। पंजाब में जिनसी जराइम की रोकथाम और मुलव्वस मुलजिमान की गिरफ्तारी पर पुलिस के दावे खोखले निकले। सूबे में रवां साल खवातीन, बच्चों और ख्वाजा सराओं को ज्यादती, अगवा और तशद्दुद समेत संगीन जुराइम का निशाना बनाने वाले 15,972 मुलजिमान 11 माह के दौरान पकड़ में ही न आ सके, जबकि अदादो शुमार के मुताबिक रवां साल सूबे में खवातीन पर ज्यादती समेत संगीन जुराइम के 18,108 मुकदमात दर्ज हुए। जबकि DGI ऑपरेशंस पंजाब वकार नसीब ने कहा है कि वसाइल की कमी जेंडर क्राइम के तदारुक की राह में बड़ी रुकावट है। जिनसी जुराइम में मुलव्विस मुलजिमान की सरकोबी और फरार होने वालों की गिरफ्तारी के लिए कानूनी चाराजोई समेत अहम इकदाम किए जा रहे हैं। वजीर खारजा का कहना है कि सलामती कौंसिल में मजीद मुल्कों को वेटो पावर देने में आलमी सतह पर खलीज बढ़ेगा। सलामती कौंसिल के ज़ेर एहतमाम आलमी पायदारी, अमन और सिक्योरिटी के उन्वान से तकरीब में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर खारजा ने कहा कि सलामती कौंसिल में तोसीब बालादस्ती के बजाय बराबरी की बुनियाद पर होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि किसी भी तनाज़े के फरीक मुल्क दो तरफा मामला कहकर तवज्जो नहीं हटा सकते। आलमी अमन और मुतल्लिका मसाइल का हल सलामती कौंसिल की जिम्मेदारी है। इंसानी हकूक, दहशत गर्दी हो या मौसमियाती तबाहियाँ, हर शोबे में सलामती कौंसिल का किरदार बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। आलमी ताल्लुकात में इंसाफ के लिए अक़वाम मुत्तहिदा पर हम जिम्मेदारी आयद होती है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि सऊदी अरब दुनिया के लिए नया टूरिस्ट हॉटस्पॉट बन गया। रवां साल सियाहों की तादाद 6 करोड़ से जायद हो गई। सऊदी वली अहद ने हाल ही में सऊदी सहरा में सरसब्ज़ो शादाब शहर बसाने का ऐलान करते हुए कहा कि न्यूम प्रोजेक्ट से एक जदीद शहरी जिंदगी की बुनियाद रखी जाएगी, जिसके बाद सऊदी वजारत सरमायाकारी के मुताबिक रवां साल सऊदी अरब आने वाले गैर मुल्की सयाहों की तादाद 6.1 मिलियन तक जा पहुंची है, जबकि इस तादाद में सालाना बुनियाद पर 575.4% का इजाफा हुआ है, जो एक रिकॉर्ड है। और अब आपको बताएं कि बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सिंह ने गैर कानूनी पनाह गज़ीनों से निपटने के लिए पार्लियामेंट में अपनी पॉलिसी वाज़ेह कर दी।
आलमी खबर इदारे के मुताबिक बरतानवी वजीर आजम ऋषि सिंह ने कहा कि अब गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस जाना होगा। पनागज़ीनों से मुताल्लिक कानून और निज़ाम अब बेकार और फजुर्दा हो चुका है, जिसमें तब्दीलियां नागजीर हो गई। वजीर आजम ऋषि सिंह ने कहा कि बरतानवी हुकूमत एक कानून पास करेगी जो इंग्लिश चैनल अबूर करने वाले तारकीन वतन को अगले साल के अवाइल में बरतानिया में कयाम करने का सद्देबाब करेगा। मुल्क भर में कोरोना के मजीद 31 मुस्बत केसेस सामने आ गए हैं। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 4,948 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें से 31 केसेस मुस्बत आए, जबकि मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.63% रही। NIH के रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जान बहक नहीं हुआ, ताहम 31 मरीजों की हालत ताहाल तशवीशनाक है। फीफा वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में फ्रांस ने मराकश को 2-0 से शिकस्त दे दी। अल्बैद स्टेडियम में खेले गए मैच में फ्रांस ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद मराकश को शिकस्त दे दी। ताहम मुकाबले के इख्तिताम पर मराकशी टीम के मैदान पर सजदा शुक्र अदा करने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जबकि फ्रांसीसी टीम के प्लेयर्स भी उन्हें शाबाश देते हुए नजर आए। मराकश ने अपना पहला मैच क्रोशिया के खिलाफ खेला, जो बगैर किसी गोल के बराबर रहा। दूसरे मैच में मराकश ने सनसनी खेज फैलाते हुए बेल्जियम को 2-0 से शिकस्त दी, जबकि अगले मैच में कनाडा को 2-1 से हराया था। ताहम सेमीफाइनल में मराकशी खिलाड़ी फ्रांस के खिलाफ गोल करने में नाकाम रहे, जिसके बाद फ्रांस 2 गोल दाग कर दूसरी बार फाइनल में पहुंच गया है। और शौहर की मछलियां पकड़ने की आदत 10 साला शादी के खात्मे की वजह बन गई। चीन के सूबा जुए के इलाके में जेंग नामी खातून ने अदालत में बताया कि इसके शोहर की मछली पकड़ने की लत ने पूरे घर को तबाह कर दिया है। ना वो 2 बच्चों पर तवज्जो देता है, ना घरेलू अमूर में दिलचस्पी लेता है। बीवी के मुताबिक शोहर हर शाम को घर से निकल जाता है और घंटों मछली पकड़ने में गुजार देता है, फिर घर आकर भी वो स्मार्टफोन को तकता रहता है। इसने कहा कि अब तलाक के सिवा कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, 2 बच्चों को स्कूल भेजकर काम पर लग जाती हूँ, रोजाना घर की सफाई, झाड़ू और बर्तन करती हूँ, फिर बच्चों को स्कूल से वापस लाती हूँ और उन्हें होमवर्क भी करवाती हूँ, और शोहर कोई मदद नहीं करता और अब मैं बहुत थक चुकी हूँ। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज।